धार्मिक संस्था के रूप में जानेंगे। धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन धर्म से या ईश्वर मीमांसा से संबंधित होता है। धर्म सभी समाजों में विद्यमान होता है। हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदल जाते हैं। धर्म की क्या विशेषताएं होती हैं? धर्म प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावना होती है। किसी भी वस्तु के प्रति यदि हमारी श्रद्धा या पवित्रता या सम्मान की भावना होती है तो वो धार्मिक प्रतीकों के रूप में जानी जाती है। धर्म अनुष्ठान ये समारोह से संबंधित होते हैं, यानी कि ये उसका प्रक्रियात्मक पहलू होता है। धर्म में विश्वास करने का एक समुदाय भी निश्चित होता है। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भक्ति करना, भजन करना तथा विशेष प्रकार का भोजन करना, उपवास रखना, ये सभी धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होते हैं। आधुनिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबंधित होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान प्राय व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक समारोह में भी देखे जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। उदाहरण के लिए सिर पर कपड़ा ढकना, जूते उतारना, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करना इत्यादि। जैसे कि अगर आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे सिर पर कपड़ा ढकना अनिवार्य होता है। मंदिरों में जाते हैं तो जूते चप्पल के बिना आपको जाना पड़ता है, अन्यथा प्रवेश वर्जित होता है। तो ये सब उसके कृत्य हैं धर्म के। इनमें श्रद्धा की भावना होती है, पवित्र स्थानों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना भी होती है। एमिल दुर्खाइम का अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में भी रुचि रखते हैं। पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। जैसे किसी वृक्ष या मंदिर के साथ पवित्रता का विश्वास जुड़ा होता है और इसके पीछे कोई अलौकिकता की शक्ति होती है, इसलिए ये पवित्र है। और इसी को एमिल दुर्खीम ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। धर्म पर यदि हम वेबर के विचारों को जानें तो वो ऐसा मानते हैं कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की जो कि उसमें कैल्विनवाद की जो एक शाखा है वो ये कहता है कि आर्थिक संगठन एक साधन के रूप में पूंजीवाद से उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कैल्विनवादी विश्वास करते थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में, ये पहले से निश्चित होता है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल है तो उसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना जाता था। अर्जित किया गया धन सांसारिक उपभोग में लगाने के लिए नहीं था, अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मित व्यवस्था से रहने का था। निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। अब हम शिक्षा को एक संस्था के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा संस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीकों को स्वतः ही सीख लेते थे। लेकिन जटिल समाजों में श्रम का आर्थिक विभाजन हुआ और घर से बाजारों का विभाजन हो रहा है और विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। आधुनिक समाजों में विद्यालयों की रचना एक रूपता, मानकीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। मानकीकरण के रूप में एक ऐसी वर्दी, शिक्षा का स्तर तथा मानक तय किए गए। एमिल दुर्खीम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए ताकि वे किसी भी समाज के श्रेणी के हों। शिक्षा बच्चों को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए। यदि शिक्षा के दृष्टिकोण पे हम प्रकाश डालें तो हम पाएंगे कि प्रक्रियावादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचना को बनाए रखती है
और उसका नवीनीकरण करती है तथा संस्कृति का संप्रेषण और विकास करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों को अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यविधि प्रदान करती है। समाज को समान रूप से बांटने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा मुख्य स्तरीकरण अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। वो लोग तर्क देते हैं कि विद्यालय शिक्षा संभ्रांत और सामान्य के बीच भेद को और अधिक गहरा करती है। लिंग और जातिगत भेदभाव भी शिक्षा के अवसरों पर अतिक्रमण करते हैं। तो कुल मिला के आज हमने सामाजिक संस्थाओं में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा जैसे संस्थाओं के बारे में जाना। धार्मिक संस्थाओं में धर्म क्या होता है, धार्मिक संस्थाओं का स्वरूप क्या है, वो किस तरह कार्य करती हैं और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह आर्थिक संस्थाओं में कार्य क्या होता है, श्रम विभाजन क्या होता है और आर्थिक संस्थाओं का जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है और वो कैसे असमानताओं को जन्म देती है। राजनीतिक व्यवस्था में हमने खास तौर से शक्ति और सत्ता के बारे में जाना। शक्ति वह होती है जो कोई भी व्यक्ति के भावों को या उसके विचारों को बदलने में सार्थक होती है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने में, जबकि सत्ता एक वैधानिकता का रूप लेती है और राज्य के संचालन में ये सभी आवश्यक होती हैं। और शिक्षा जो एक मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है और उसमें दरखाइम कहते हैं कि शिक्षा एक तरह से व्यक्ति को जीना सिखाती है और वो उसके अनुसार उसी तरह से ढलता जाता है। प्रारंभ में शिक्षा व्यक्ति परिवार के माध्यम से ही ग्रहण कर लेता था, लेकिन आज औपचारिक शिक्षाओं का जन्म हो चुका है और वो एक निश्चित मापदंड और निश्चित मानकों के द्वारा संचालित होती है।